बदायूं में मतदान शुरू होने जा रहा है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति रही, इतने दिन चुनाव प्रचार किया उन्होंने और अपने आप को आज किस जगह पर पा रहे हैं, क्योंकि मतदान शुरू होने जा रहा है। कुछ पलों में मतदान शुरू हो जाएगा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप, चूंकि मतदान शुरू होने जा रहा है? देखिए, आज जिस घड़ी का हम सभी को इंतज़ार था, लगातार 1.5 महीने से हम लोग प्रचार में रहे और रिगरसली हम लोगों ने प्रचार किया, जन जन तक हम लोगों ने पहुंचने का प्रयास किया और जो जन समर्थन मिला है, सभी समाज के लोगों ने बदायूं के अंदर विश्वास दिलाया है कि वो समाजवादी पार्टी के और हम लोगों के साथ हैं। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि बदायूं के अंदर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की साइकिल और विकास की साइकिल चलने जा रही है। जिस तरीके से बदायूं को 5 साल तक विकास से वंचित रखा गया था, इन 5 सालों में उसकी पूर्णता कमी पूरी करने का हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आज भले मतदान हो रहा है, लेकिन जो ये गढ़ कहा जाता था बदायूं समाजवादी पार्टी का, अब गढ़ नहीं बचा है। तो उनके इस बातों से सहमत हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ नहीं, ये घर है और ये हमेशा घर रहेगा। समाजवादी पार्टी ने हमेशा, नेताजी से लेके मैं दूसरी पीढ़ी हूँ जो यहाँ काम कर रही है, और जितना प्यार और समर्थन यहाँ मिल रहा है, मुझे पूर्णतः विश्वास है कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। जो कमी है यहीं की जनता पूरी करेगी। और आप देख लीजिएगा, ये बात भी मैं आपको बोल दूं कि 4 तारीख को जिस दिन परिणाम आ रहे होंगे, उस दिन हम लोग आपके साथ फिर बैठ लेंगे और उन बूथों की मैं समीक्षा करके दिखाऊंगा आपको, जो कभी पूर्व में हम लोग हारे होंगे या वो अन्य समाज से जो समाजवादी पार्टी को नहीं आप मानते हैं, वोट करते होंगे, वो सब भी कहीं ना कहीं विकास को देखते हुए वोट करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने बड़े आरोप लगाए कि आपके लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, बंद किया गया, थानों में प्रताड़ित किया गया, उनको परेशान किया गया। इसका भी कोई असर आज के दिन देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, प्रयास तो पूरा किया गया, दबाव बनाने की राजनीति थी, क्योंकि जनता के बीच में काम किया नहीं है, विकास हुआ नहीं है। बदायूं में जहां पे समाजवादी पार्टी या समाजवादी सरकार काम छोड़ के गई थी, वहीं पे काम रह गया था। जनता ने नकारा तो मुद्दे कोई बचे नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास, और जब मुद्दे नहीं बचते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, इन 10 सालों में आपने देखा है कि किस तरीके से राजनीति को धार्मिक मुद्दों पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उसी तरीके से उन्होंने इस बार बदायूं के अंदर भी प्रयास पूरा किया, लेकिन खुशी हमें इस बात की है कि हमने कहीं भी उनको मौका नहीं दिया। कहा जाता है कि आपके समय में जिस तरह से पॉलिटिक्स की जाती थी, आपकी सरकारों में पॉलिटिक्स की जाती थी, उसी तरह का चुनाव में आप लोगों ने दबाव इस बार भी बनाने की कोशिश की है। ये भी आरोप आपके ऊपर लगाया जाता है कि गुंडों को रखा गया यहाँ पर और गुंडे पाले गए, बाहर के गुंडे बुलाए गए। तो क्या ये सच है कि आप लोगों ने गुंडे बुलाए थे बाहर से? जी देखिए, ये वो बात कह रहे हैं, वो लोग बात कह रहे हैं जिनके अभी भी आज वोटिंग के समय पे प्रचार कर रहे हैं या वोटिंग के समय पे भी बाहर के लोग घूम रहे हैं। हम लोग विपक्ष में हैं। इस बात को स्वाभाविक है कि आप समझिए कि जब हम विपक्ष में हैं तो सत्ता हम पे प्रेशर बनाएगी। एक आदमी बाहर का नहीं रह सकता हमारे साथ। अगर होता भी तो ये एक को 100 दिखा के अभी तक हमको भी परेशान कर दिए होते। तो कहीं भी हम लोग के साथ नहीं, हम लोग यहाँ पे पूरे कानून के साथ, चुनाव आयोग के सभी जो कायदे कानून है उनको फॉलो कर रहे हैं। प्रशासन से मैं लगातार मिलता भी रहा हूँ और संपर्क में फ़ोन से भी हूँ। तो मैं प्रयास ये कर रहा हूँ। अब आप देखिए, कल रात की घटना है, प्रचार का ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी जो केंद्रीय मंत्री हैं BL वर्मा जी, वो लगातार घूम रहे हैं। उन्होंने घूमा, उन्होंने जाके प्रेशर बनाने का प्रयास किया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि सत्ता के दबाव में प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। निष्पक्ष अगर चुनाव कराना मंशा भी होगी प्रशासन की, तो वो इस बेईमान सरकार के आगे कुछ नहीं कर पा रहा है। लोकसभा चुनाव यानी पब्लिक का चुनाव आप पहली बार लड़ रहे हैं। इससे पहले डायरेक्टर रहे हैं, तमाम चीज़ें रही हैं बोर्ड में, लेकिन इस बार पब्लिक का आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये इसको किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती मान के चल रहे हैं, और कुछ जहन में बातें होंगी कि आने वाले वक्त में क्या कुछ बदायूं के लिए करना है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। मेरा प्रयास यही है कि बदायूं के लिए कई सारी ऐसी योजनाएं जिनको मुझे शुरू कराना है। हमारे बदायूं का बस का अड्डा जो है, बस अड्डा जो है, उसकी बहुत जर्जर स्थिति है, उसको हमें ठीक करना होगा। बदायूं रेलवे स्टेशन से मेरा प्रयास रहेगा दिल्ली के लिए ट्रेन चले, जो कि यहाँ के कई सारे हमारे साथी काम करते हैं दिल्ली के अंदर,
तो यहाँ से वो चल सके। ट्रांसपोर्टेशन में कई सारी व्यवस्थाएं अन्य विधानसभाओं के लिए करनी है, मेडिकल कॉलेज खराब है, वो सारी चीज़ें पूरी करानी है। कई सारे ऐसे काम हैं जो इन 5 सालों में पीछे भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गई है, लेकिन हमें कोई दुख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उन कामों को हमने पहले भी पूरा किया था और ये विश्वास दिलाता हूँ हम ही इसको पूरा करके देंगे। कैरियर की शुरुआत हो रही है, आपके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत, डर नहीं लग रहा है आपको जब वोटिंग हो रही है? तो नहीं, डरना बिल्कुल इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि देखिए पहले भी चुनाव लड़ा हूँ एक बार जिला पंचायत का और हारा हूँ और कोई दुख नहीं था उस समय भी, और आज भी चुनाव में हूँ, पूरी दमखम से चुनाव में हूँ। जीते हारे ये ऊपर वाले की और जनता के हाथ में है, लेकिन अपनी पूरी ईमानदारी से चुनाव में आया हूँ, जनता के बीच में गया हूँ, अपनी कहने से ज़्यादा जनता की सुनी है, तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जनता हमें स्वीकार करेगी। शुक्रिया। आदित्य यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमको बखूबी स्वीकार करने जा रही है। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, बदायूं।